मैं चाहूंगी कि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर जी, सर आप भी आइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी हर कोई सुनना चाहता है। जी सर। जी सर, बिल्कुल। फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रदेश के वन मंत्री सम्मानीय हेमाराम चौधरी साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक फर्स्ट इंडिया के हेड सीईओ और जो 15 अगस्त को ये एक नया नेशनल चैनल लॉन्च कर रहे हैं भारत 24, उसके भी सीईओ, खबरों के पर्याय सम्मानीय जगदीश चंद्रा जी, कार्यक्रम में हमारे पूर्व वन मंत्री सम्मानीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणा साहब, हमारी जयपुर की मेयर साहिबा मुनीस गुजर जी, हेड ऑफ फॉरेस्ट डीएन पांडे साहब, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सम्मानीय अरिंदम तोमर साहब, पवन उपाध्याय जी, पर्यावरण सेक्रेटरी विजय पूनिया साहब, धीरेन्द्र गोदा जी, सुनील मेहता जी, विश्राम मीणा जी जो कमिश्नर है नगर निगम जयपुर के, और इस कार्यक्रम में शरीक कर रहे सभी भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से इस फर्स्ट इंडिया चैनल को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही सामयिक विषय इन्होंने लिया और इतना क्लियर एजेंडा दिया कि क्या फ्यूचर है टूरिज्म का, क्या फ्यूचर है फॉरेस्ट का और क्या लिवलीहुड का। अपने अपने तरह से सभी ने अपनी बात आपको कही है। जगदीश चंद्रा जी, वर्तमान जो हालात हैं दुनिया के, वो बहुत ही खतरनाक, न वो चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे टूरिज्म हो और चाहे पूरी मैनकाइंड हो। थोड़ा बहुत सुधार फॉरेस्ट में हम कर दें, थोड़ा बहुत टूरिज्म में कर दो, लेकिन मेरी जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले जो टूरिज्म पे सेमिनार थी उसमें भी कहा, मैंने जो आजकल मैं जो रिसर्च कर रहा हूं, मैं जो स्टडी कर रहा हूं, उसके मुताबिक कि जो थ्रेट दुनिया में, दुनिया को, पूरी मानव जाति को, जगदीश चंद्रा जी, मैं जो कह रहा हूं मैं थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा, विजय पुनिया साहब, पुनिया जी, मैं थोड़ा ध्यान चाहूंगा, मैं थोड़ा विषय से, विषय का है लेकिन ट्रेडिशनल बात नहीं कर रहा हूं। आप फॉरेस्ट कैसे बचे, फॉरेस्ट कैसे लगे, जंगल कैसे नहीं कटें, जंगल में और पेड़ लगाएं, टाइगर को बचाएं, फॉरेस्ट का टूरिज्म का क्या रिलेशन है, ये सब ने आपने इस पे, चूंकि अपना अपना विषय पे सामान्य सब लोग यही बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग की। सबसे बड़ी थ्रेट है
जब से आदमी इस पृथ्वी पे बना है, जब से आदमी बना है, ह्यूमन स्पीसीज इस पृथ्वी पे आई है, जिसका अपना एक क्रमिक विकास है। और वो क्रमिक विकास है एक कोशिका जीव, उसके बाद बहुकोशिका जीव, फिर रेप्टाइल, रेंगने वाला जंतु, हमारे बडेरे हैं जो बता रहा हूं मैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं ये, और उसके बाद में स्तनधारी मैमेलियन ग्रुप, और मैमेलियन ग्रुप के बाद में आदि मानव। ये बहुत ही करोड़ों साल का हिस्ट्री है। और आदि मानव से मानव बना पहला, उसको समाज विज्ञानियों ने होमोसेपियन नाम दिया। फर्स्ट आदमी जो इस धरती पे, जो हम चलते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे फोर फादर, वो हाथ नीचे रख के बंदर की तरह चलते थे। पहला आदमी जो खड़ा हुआ, उसको समाज विज्ञानियों ने होमोसेपियन का नाम दिया। एक क्रमिक विकास है मानव का। होमोसेपियन के बाद में आदमी जो बना, और आदमी बनते बनते आज का जिसको सुप्रा मानव कहते हैं, वो आप और हम सब बैठे। मैं समझता हूं लाखों साल का होमोसेपियन के आज के मानव का जो हिस्ट्री है, वो लाखों साल की है। 1800 के बाद, यानी हम फिर कैसे जंगलों में रहे, कैसे कुदरत के करीब रहे, अलग अलग युग आए। उसमें से औद्योगिक क्रांति के जस्ट पहले कृषि युग था। मतलब आदमी ने आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, जो सबको आपको पता है। उसके बाद भी आदमी ने आखेट करना किया, करता करता खेती करने लगा। और कबीलों में रहते रहते जब सिविलाइजेशन बढ़ी, और आदमी औद्योगिक क्रांति जो 1800 के आसपास आई, 1800 के बाद ये जो 2000 चल रहा है, 200 साल में हम फॉरेस्ट से, और जितने दुनिया में स्पीसीज हैं, उनसे हम धीरे धीरे दूर होते गए। दूर होने का परिणाम ये हुआ कि आदमी ने इतना खराबा किया कि पूरे फॉरेस्ट को, यानी मैं तो ये कह सकता हूं कि कितना खराबा किया उसने, उसके एक माइंड सेट ने। और वो माइंड सेट जो 1800 तक रहा, यानी लाखों साल एक माइंड सेट रहा, प्रो नेचर और प्रो ह्यूमन। लेकिन 1800 के बाद में आदमी हो गया, इतना ग्रीडी हो गया कि किसी भी ढंग से पैसा कमाना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ये माइंडसेट हो गया। एंटी पीपल, एंटी नेचर। इस माइंडसेट ने, एंटी पीपल और एंटी नेचर, इसने तबाही मचाई। वो चाहे फॉरेस्ट उजाड़े, चाहे उसने जानवर मारे। यानी आपको पता है, दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने ये यूएनओ को राइटिंग में रिपोर्ट दी है कि अगर आदमी, इंसान कोई सुप्रीम नहीं है। जितनी धरती पे, इस प्लेनेट पे जितनी जैव प्रजातियां हैं, बायोलाइफ हैं, सबका आदमी से इंटरडिपेंडेंट है। सब आदमी का अंतर संबंध है उनसे। आदमी कोई सुप्रीम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, इंसान बहुत सुप्रीम चीज है। उसका रिश्ता टाइगर से भी है, उसका रिश्ता मक्खी से भी है, उसका रिश्ता गाय से भी है, उसका रिश्ता कुत्ते से भी है, उसका रिश्ता फॉरेस्ट से भी है। इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, अंतर्निर्भरता है, अंतर्निर्भरता। इस अंतर्निर्भरता की वजह से हम, अगर एक जीव मरेगा तो उसका असर हमारे पे आएगा। और आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस आदमी ने, जिसका ये माइंडसेट बना कि कैसे न कैसे पैसा कमाऊं और कैसे न कैसे सत्ता हासिल करूं, मनी मेकिंग और पावर ग्रैबिंग, ये मेंटलिटी जब बनी तो उसने खेती वो करूं जिसमें पैसा ज्यादा मिले, गाय वो रखूं, भैंस वो रखूं जो दूध ज्यादा दे, पैसा ज्यादा मिले।
पूरी आदमी 600 करोड़ दुनिया के जो लोग हैं, 200 से ज्यादा यूएनओ ने सूचीबद्ध कर रखा है देशों को। पूरी दुनिया, कोई भारत की बात नहीं है, दुनिया के आदमी ने एक ही काम किया है, तबाही मचा दी है। क्या सुंदर हमारे नदियां थी, क्या सुंदर हमारे समुद्र थे। ऐसी हालत बन गई है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो उन्होंने ये फील कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कातिल साहब, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का खारापन कम हो रहा है, नदियां जहरीली हो गई हैं। आदमी जो गांव में रह के खेती कर रहा है, वो भी कॉमर्शियल माइंड से उसमें मिलावट कर रहा है। हम चाहे फ्रूट खा रहे हैं, चाहे हम सब्जी खा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, आप देखो, ज्यादा नहीं, ये होप साहब बैठे हैं, प्री 47 या 47 से लेके फॉरेस्ट के आंकड़े, इस देश पे दुनिया में कितना फॉरेस्ट था, अब कितना फॉरेस्ट रहा, ये आंकड़े बताते हैं। होप साहब मैं ठीक कर रहा हूं? फॉरेस्ट के आंकड़े अगर सरकारी, हम एक बात कहते हैं, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, कितने लगा लेंगे? जिस तादाद में जंगल नष्ट हुए हैं, बता ये रहा हूं कि यूएनओ को कुछ वैज्ञानिकों ने राइटिंग में दी है कि इंसान का लाइफ स्टाइल, इंसान की लाइफ स्टाइल जो चल रही है, और यह माइंडसेट एंटी नेचर, एंटी पीपल, एंटी ह्यूमन पीपल ने, तो 2070 तक कुछ लोगों ने ये 2070 कहा है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं 2100 आते आते इस धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जैसे बहुत सी स्पीसीज, आज भी हम चिंता कर रहे हैं टाइगर बचाने के लिए, आज भी हम चिंता कर रहे हैं, वो जो बरसात के मौसम में वो जानवर जो हम देखते थे 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो मोर नहीं है। मतलब बहुत सी स्पीसीज पृथ्वी से गायब हो गई हैं। तो उन्होंने वार्न किया है कि आदमी भी इसी ढंग से चला तो इस प्लेनेट से आदमी भी गायब हो सकता है, धरती पर रहने लायक ही नहीं रहोगे आप। और हालांकि ये बात भी सही है, आदमी इस पृथ्वी से कई बार गायब हुआ है, रहने लायक धरती नहीं रही है, लेकिन वो प्राकृतिक आपदाएं थी। इस बार अगर आदमी रहने लायक नहीं होगा, उसकी वजह केवल और केवल आदमी होगा, इंसान होगा। तो इंसान की लाइफस्टाइल हमारी, जो हम जितने लोग बैठे हैं, मैं फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से आप जितने आए उनको भी कह रहा हूं कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें प्रो नेचर और प्रो ह्यूमन बनना पड़ेगा। हमें ये उसूल बनाना पड़ेगा। जब तक ये उसूल नहीं बनाएंगे तो फॉरेस्ट भी नहीं बचेगा, न टाइगर बचेगा। और जैसे डायनासोर इस पृथ्वी से गायब हो गया, आज डायनासोर की हम बातें करते हैं, वो इस पृथ्वी पे चला है, इस पृथ्वी पे रहा है, अब उसके रहने लायक जब धरती नहीं रही तो वो गायब हो गया। और बहुत सी स्पीसीज, होप साहब, तोमर साहब को खास रूप से मैं निवेदन करूंगा, ये टाइगर बचाने की जो बात होती है, इसके बारे में हम सब लोग भी जानना चाहते हैं और ऑडियंस भी जानना चाहेगी। टाइगर बचाने का कारण, टाइगर हमें अच्छा लगता है इसलिए, या कोई आदमी का उससे इंटरडिपेंडेंट है? आदमी टाइगर से इंटरडिपेंडेंट है हम। मतलब चिंता जो टाइगर बचाने की जो पूरी दुनिया करती है, वो इसलिए नहीं कि टाइगर अच्छा लगता है, टाइगर जिंदा रहना चाहिए। टाइगर को इसलिए है कि टाइगर कम रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए पूरी दुनिया में अब ये बहस चल रही है। तो आपने एक बहुत शानदार और बहुत उम्दा कार्यक्रम रखा है, इसके लिए जगदीश चंद्रा जी, हालांकि मैं अजमेर पुष्कर में एक धार्मिक यात्रा पे निकला था। पुष्कर के 24 कोस की जो परिक्रमा है, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है, ऐसे पुष्कर के भी 24 कोस की परिक्रमा मार्ग पे मैं पैदल यात्रा करते हुए, मैंने कातिल साहब को फोन भी किया और मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे आप एक्सक्लूड कर लो या मेरे हाजिरी आने के लिए माफी लगा दो। हाजिरी माफी लगती है कोर्ट में भी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, रिजेक्ट। अब रिजेक्ट तो फिर तो कोई
चारा ही नहीं था। तो मैं यात्रा को बूढ़ा पुष्कर रोक के और बीच में मैंने गाड़ी निकाली, कपड़े भी मैंने चेंज किए हैं यहाँ जयपुर आके, और टाइम का मैं खुद भी पंक्चुअल हूँ, और टाइम का पंक्चुअल मैं इनको मानता हूँ, लेकिन पहली बार देखा है कि आज ये टाइम से लेट आए हैं। बता भी दिया इन्होंने कि भाई ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से ये लेट आए हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आके मुझे ये लगा कि आपने बहुत ही सामयिक कार्यक्रम रखा है, और आप दूसरा चैनल जो लॉन्च कर रहे हो, राष्ट्रीय चैनल, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही उन पे भी राष्ट्रीय स्तर पे, अभी प्रदेश स्तर पे आप हमको दिखाते रहते हो, नई नई बहस करते रहते हो, और ये बात तो सही है। अब विषय फॉरेस्ट से मैं बाहर आके बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि खेतान नेम इज एनफ। खेतान के बारे में ये बताना नहीं है खेतान क्या, खेतान का मतलब पंखा ही है। खेतान नेम इज एनफ, ऐसे ही जगदीश चंद्रा नेम इज एनफ। वो चाहे वो फर्स्ट इंडिया रहे हैं, चाहे वो कोई भारत 24 रहे हैं, लेकिन इनकी ये बात है जिंदगी की कि ये रहते फर्स्ट ही हैं। फर्स्ट इंडिया जब लास्ट इंडिया था तो ये फर्स्ट इंडिया हो गया। अब भारत 24 को हम तो कोई जानते नहीं हैं, लेकिन जगदीश चंद्रा जी जहां भी रहते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है कि कोई काम करना, कोई मैनेजमेंट करना, कोई सीखे, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत जिंदा दिल इंसान है, हमेशा हंसते रहना। मतलब कुछ इनकी इतनी खासियत है कि इनसे मतलब खास तौर पे बहुत लोग प्रभावित हैं। ये RS ऑफिसर रहे तो भी सक्सेसफुल हर जगह, तब भी जगदीश चंद्रा की चर्चाएं होती थी। ये IAS बने तो भी जगदीश चंद्रा की चर्चाएं होती थी। और फिर ये ब्यूरोक्रेट सामान्यतया पत्रकारिता के जगत में आके सक्सेस होता नहीं है सामान्यतः, क्योंकि उनका पूरी लाइफ का तजुर्बा, एक्सपीरियंस, वो अंदाज उनका रहने का वो डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये पत्रकारिता के जगत में आके भी इन्होंने धूम मचा दी, इस बात की या तो तारीफ करनी पड़ेगी इनकी। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि भारत 24, चूंकि आप राजस्थान के हैं, हम राजस्थान के हैं, हमें तो गर्व है कि हमारा चैनल एक राष्ट्रीय स्तर पर भी वो ऐसे ही धूम मचाएगा जैसा फर्स्ट इंडिया मचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।